अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे क्रॉटन प्लांट की केयर के बारे में। क्रॉटन प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। हमारे गार्डन में जब हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते या जिन लोगों ने अपने घरों में फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं लगाए होते तो उन्होंने क्रॉटन लगाए होते हैं, तो देखने में लगते भी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी हद तक ये हमारे गार्डन में फ्लावर्स की कमी को पूरा कर देते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और सारी ही वैरायटीज़ बड़ी अलग अलग समझिए इसमें शेड्स होते हैं और लीव्स के जो पैटर्न होते हैं वो भी बड़े अलग होते हैं। कुछ वैरायटीज़ मेरे पास भी हैं जो मैं आपसे अक्सर शेयर करती रहती हूँ। और आप ही जानते ही हैं कि क्रॉटन प्लांट की विंटर में थोड़ी सी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, यानी ये डोर्मेंसी में चला जाता है। इसकी केयर यानी इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है, हमें काफ़ी इसका ख्याल रखना पड़ता है सर्दियों में, और गर्मियों में तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो चलिए हम बात करते हैं, चूँकि सर्दियां हैं हम सर्दियों ही की बात कर लेते हैं। आप ये देखें कि मेरे इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है, बड़े खूबसूरत से फ्लावर निकल रहे हैं इसके, और ये प्लांट तो मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया है। कुछ बातें जो मैंने जब से अपनी क्रॉटन प्लांट लगाए हैं तब से मैंने कुछ बातें नोट की हैं जो आज मैं चाह रही हूँ आप लोगों को ज़रूर बताऊँ, ताकि आप लोग अगर लगाना चाहें और आप लोग के वहाँ इस तरह के प्लांट हों तो आप किस तरीके से उनकी केयर करें। तो देखिए कि मेरे जो ये प्लांट हैं इनको कुछ प्लांट इसमें ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है। वैसे तो सबको ही, देखिए हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि सर्दियों में हम इसको कम से कम 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखें। लेकिन मसला ये भी होता है कि अगर बहुत सर्दियाँ होती हैं तो इसके लीव्स झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि इनको आप समझिए बहुत ज़्यादा ठंडी हवा या बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम पसंद नहीं होता है। जैसे कराची में मैं कराची में रहती हूँ, तो कराची के लिहाज से जैसे इनके जब वहाँ पे टेम्परेचर रहता है उनके लिहाज से तो ये प्लांट 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे डायरेक्ट सनलाइट में बहुत आसानी से, वो मॉर्निंग की रह लेता है। और मेरे ये सारे प्लांट्स थोड़ी यानी इतनी देर तो सनलाइट में रहते हैं, इसीलिए मैंने इनको अब छत पे ट्रांसफ़र कर दिया है, इसलिए छत पे मेरे वहाँ धूप आती है, नीचे तो मेरे वहाँ धूप बहुत थोड़ी देर के लिए आती है। तो होता ही है कि जब हम समझते हैं कि ये प्लांट इंडोर प्लांट है, हम इसको मुकम्मल शेड में रख लेते हैं तो इसके लीव्स की खूबसूरत कलर्स नहीं आते, और ये ग्रीन इनके लीव्स एक तो उसके अंदर जो हम रखते हैं इंडोर और धूप नहीं आती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, ये बहुत अंधेरा होता है, तो इसके लीव्स जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं और ग्रीन से हो जाते हैं। लिहाजा हमें इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे धूप आए, या थोड़ी सी डायरेक्ट, अगर आपके पास घर में धूप नहीं आती तो इनडायरेक्ट सनलाइट थोड़ी ज़्यादा आएगी तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। अच्छा, दूसरी बात हम ये करेंगे कि इसके पानी की, कि पानी हमें इसे सर्दी में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। वैसे तो उसकी मिट्टी को हर वक्त हमें हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखना होता है, लेकिन सर्दियों में आपने चेक करके पानी डालना है। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट अमूमन ख़राब हो जाता है, इसीलिए जब इसकी हम जब सॉइल बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनाते हैं। चूँकि ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाएगा, लिहाजा सॉइल के अंदर हम सैंड की मिक़दार को थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, ताकि एक तो देखिए इस तरह बनाएंगे, मैं आपको बताती हूँ। आप 50% आप ले लेंगे अपने घर की मिट्टी, या घर की मिट्टी आप नहीं ले रहे। घर की मिट्टी मैंने इसलिए कही कि चूँकि हम अच्छी मिट्टी तैयार करते रहते हैं और हमारे घर में अक्सर मिट्टी जो होती है वो इस्तेमाल की हुई होती है, हम हर दफ़ा तो नई मिट्टी नहीं लाते हैं। यकीनन कोई पॉट ख़राब होता है, मतलब कोई प्लांट सूख जाता है, उसकी मिट्टी निकालते हैं तो वो तो अच्छी मिट्टी होती है, वो वेल ड्रेन मिट्टी होती है, तो हम वो मिट्टी ले लेंगे। इसके अलावा हम 25% गोबर की खाद ले लेंगे और 25% कॉम्पोस्ट ले लेंगे, क्योंकि ये प्लांट एसिडिटी को पसंद करता है, लिहाजा हमें इसके अंदर थोड़ी एसिडिक सॉइल बनानी है। और गोबर की खाद तो आप जानते ही हैं कि थोड़ी सी हमारी मिट्टी को एसिडिक कर देता है, तो लिहाजा हम गोबर की खाद और इसको मिला के इस तरह कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बहुत अच्छी सॉइल बनेगी, ठीक है। और तीसरी बात ये कि मैं आपको बताऊँ, इसकी पिंचिंग भी आप करती रहिए। ये बात नहीं है कि अब आपका प्लांट जो है वो सर्दियां हैं तो आप पिंचिंग नहीं करेंगे, तो पिंचिंग भी करती रहिए, जहाँ आपको मौका मिले थोड़ी सी पिंचिंग कर दीजिए, थोड़ी सी कटिंग कर दीजिए। बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है आपने, थोड़ी थोड़ी सी करनी है। ऐसे मैं करती रहती हूँ, इसलिए कि अगर पूरी विंटर हमने कुछ भी नहीं किया तो ये तो फिर ग्रोथ तो इसकी हल्की हल्की सी होती रहेगी, फिर तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा और अच्छा ख़राब सा लगेगा, पतला पतला लंबा। लिहाजा आपको जब मौका मिले तो इसके ऊपर की थोड़ी सी पिंचिंग कर दें, जैसे ये नए लीव निकले यहाँ से आप
पिंचिंग कर दी तो 1 से 2, 2 से 3। ये देखिए मेरा कितना छोटा सा प्लांट था और अब कितना अच्छा माशाल्लाह सा बुशी होना शुरू हो गया है। और इस तरीके से आप इसको करते रहिए। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आप ज़मीन में अगर आपने कॉटन लगाया या बहुत बड़ा पॉट है और आप उसको नहीं निकाल के ला सकते, मतलब आप उसको छाँव में ऐसी जगह नहीं रख सकते कि जहाँ से ओस वोस ना गिरे या सर्दी की डायरेक्ट हवाएं ना पड़े, तो आप कोई कपड़ा डाल दीजिए उसके ऊपर। ये भी बहुत अच्छा रहता है। कपड़ा आप डाल देंगे तो उससे ये होगा, या कोई प्लास्टिक का शॉपर डाल दीजिए उसके ऊपर, या कोई मलमल का ऐसा का कपड़ा डाल दीजिए ताकि डायरेक्ट ठंडी हवाएं उसको ना लगें। इसलिए कि मेरा एक पॉट आप ये देख रहे हैं, ये वाला पॉट बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा था और इसमें डायरेक्ट सनलाइट आई। इसी तरह गर्मी में भी करना होता है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट आ गई तो ये पूरा ख़राब हो गया। तो देखिए मुझे यहाँ से इसकी कटिंग करनी पड़ी अच्छे खासा, और ये मेरा तकरीबन 8-10 साल पुराना प्लांट है। तो इसी तरह सर्दियों में भी हमें इसकी केयर करनी पड़ती है, वरना पूरे लीव्स इसके झड़ जाते हैं। जब पूरे लीव्स झड़ जाएंगे तो फिर कहाँ चलेगा, 5 दफ़ा प्लांट भी हमारा ख़राब हो जाता है। लिहाजा हमें सर्दी गर्मी दोनों में ही इसकी केयर करनी है। सर्दी में भी हमें ठंडी हवाओं से इसको बचाना है, ओस से बचाना है, और गर्मी में हमें डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। तो उसके लिए भी जब हम गमला अगर मूव नहीं कर सकते या ज़मीन पर लगाया हुआ है, तो ये छोटी छोटी बातें थी। और चूँकि मैं अपने प्लांट्स को छत पे लेके जा रही थी, इसलिए कि नीचे तो धूप आती नहीं है और थोड़ी सनलाइट तो इनको चाहिए सर्दियों की। गर्मियों में तो हम इसको ऐसा समझिए पार्शियल शेड में रखते हैं। सुबह की मॉर्निंग की आ जाती है 1 से 1.5 घंटे की सनलाइट, ये बर्दाश्त कर लेते हैं मॉर्निंग की। लेकिन सर्दियों में जब बिल्कुल भी नीचे धूप नहीं आएगी तो फिर हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसके लीफ ख़राब हो जाएंगे। तो और भी मेरे पास 1-2 प्लांट हैं वो दूसरी तरफ रखे हैं, वो मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह किसी दिन सारे आपको अपने क्रॉटन के प्लांट्स दिखाऊंगी, तो आपको दिखाऊंगी। कटिंग से भी बहुत ईजिली, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे ही मौसम आएगा इसका बाहर का यानी स्प्रिंग का, तो आप इसकी कटिंग भी बहुत ईजिली लगा लीजिएगा। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। जिनको आइडिया हो वो लगा लें, जिनको थोड़ा सा मसला होता है तो वो अभी थोड़ा सा वेट कर लें, ताकि उस वक्त आप लोग करेंगे तो फिर आप लोग का प्लांट सारे ही कटिंग्स लग जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।